कल हमने जो टॉपिक किया था प्रीवियस क्लास में, उसमें यह था कि हमें सेंट्रल ऑर्बिट गिवन था और हम सेंट्रल फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे। आज सेंट्रल फोर्स गिवन होगा और सेंट्रल ऑर्बिट क्या बनेगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि केंद्रीय बल ज्ञात होने पर सकेंद्र कक्षा किस प्रकार का है या वो सेंट्रल ऑर्बिट किस प्रकार का बनेगा, उस कण का पाथ किस प्रकार का बनेगा, वो हम ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम टॉपिक लेके चल रहे हैं ए पार्ट में, जब केंद्रीय बल आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई भी पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है उससे डिस्टेंस के एक नियत बिंदु यानी ध्रुव से जो दूरी है, या ये कह सकते हैं कि केंद्र से जिससे कि बल लग रहा है जिस दिशा में, उससे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल ऑफ आर स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि F इज इक्वल्स टू, हमें ये दे दिया, ये प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर गिवन है, हमें सेंट्रल ऑर्बिट निकालना है, यानी F इज इक्वल्स टू μ/r स्क्वायर। लेकिन 1/r जो था वो किसके इक्वल था? हमने बार बार यूज़ किया है कि 1/r है वो u को लेके चलते हैं, इसलिए F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू यू स्क्वायर बन जाएगा। फॉर्मूला था बल ज्ञात करने का h स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर। यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस u इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन h स्क्वायर। हमने एक पीछे कंडीशन ली थी h स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एल के इक्वल भी लिखा था। अगर हम चाहें तो म्यू अपॉन h स्क्वायर को 1/l लिख सकते हैं, वो लास्ट में जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको सॉल्व करना है, अवकल समीकरण है, द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है। ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक में किया था हमने। CF और PI निकाल के करते हैं। CF कैसे निकलता है? सबसे पहले CF m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज d स्क्वायर प्लस u बनेगा, जिससे m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 और m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आइटा बनेगा। इस प्लस माइनस आइटा के लिए CF की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था? यह था CF इज इक्वल्स टू C1 cos थीटा प्लस C2 साइन थीटा, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर PI निकालेंगे। PI के लिए फॉर्मूला था म्यू अपॉन h स्क्वायर, पूरे के अपॉन में d स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसको e की पावर 0 थीटा के इक्वल लिया जा सकता है। e की पावर 0 थीटा यानी e की पावर 0 1 हो जाएगा। d की जगह 0 पुट करेंगे, d की जगह 0 पुट करेंगे तो ये म्यू अपॉन h स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा PI भी। CF और PI अगर हमारे पास ज्ञात हो जाएं तो जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन था u इज इक्वल्स टू CF प्लस PI यानी C1 cos थीटा प्लस C2 साइन थीटा और प्लस का म्यू अपॉन h स्क्वायर के इक्वल। कोई डाउट इसमें? इसको और सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए देखो C1 cos थीटा प्लस C2 साइन थीटा, इसका एक और फॉर्मूले में भी लिखा था हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें लिखा था C1 cos ऑफ थीटा प्लस C2 के रूप में। इस रूप में भी हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। अगर इस रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दें तो u इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन h स्क्वायर प्लस C1 cos ऑफ थीटा प्लस C2 भी लिखा जा सकता है। ये रिप्रेजेंटेशन था जब CF हमने ज्ञात किया था। इसको देखो, अगर म्यू अपॉन h स्क्वायर को कॉमन लेते हुए इधर ले लें हम, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर अपॉन म्यू अपॉन इंटू यू।
एच स्क्वेयर अपॉन म्यू इंटू यू इक्वल्स टू 1 प्लस C1 एच स्क्वेयर अपॉन म्यू इंटू कॉस थीटा प्लस C2 के रूप में, इस रूप में परिभाषित हो जाएगा। ये जो वैल्यू थी एच स्क्वेयर अपॉन म्यू, अभी अभी हमने बताई एच स्क्वेयर अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है एल, यू था वो 1 अपॉन आर था, ये रिकंडीशन। सो अगर ये वैल्यू पुट करें तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एल अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू में C1 इंटू एच स्क्वेयर अपॉन म्यू, एच स्क्वेयर अपॉन म्यू को वापिस अगर यहां से पुट कर दें तो C1 अपॉन एल बन रहा है, कॉस ऑफ थीटा प्लस C2 के रूप में परिभाषित हो रहा है। और ये जो समीकरण है वो सांख्यिक परिच्छेद की समीकरण है, अर्थात कोई भी एक सांख्यिक परिच्छेद प्राप्त होता है। सांख्यिक परिच्छेद कॉनिक सेक्शन, एक कोई भी कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर कोई भी फोर्स उससे डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में अप्लाई होता है तो जो सेंट्रल ऑर्बिट बनेगा वो एक कॉनिक सेक्शन पार्ट बनेगा, सांख्यिक परिच्छेद बनेगा। अब सांख्यिक परिच्छेद के अंदर C1 अपॉन एल, C1 गुणा एल आएगा। अगर C1 इंटू एल ये वैल्यू जो है वो E की वैल्यू हो जाए तो ये दीर्घवृत्त होता है, एल अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा पढ़ा था हमने। तो वो डिफरेंट कोई भी C1 इंटू एल पर डिपेंड कर रहा है कि C1 इंटू एल किस प्रकार की एक इक्वेशन बन रही है। ई के इक्वल है तो हमारे पास पैरा एलिप्स बन रहा है, माइनस ई के इक्वल आ जाए तो वो हाइपरबोला बन जाएगा, ई की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए तो वो पैराबोला बन जाएगा। तो वो कंडीशंस हमारे पास इसमें अप्लाई होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे जो एक सांख्यिक परिच्छेद को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये एक जो है वो कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, कॉनिक सेक्शन की फॉर्म में मूव करेगा। केंद्रीय बल आर के समानुपाती होने की स्थिति में, यानी व्हेन द फोर्स वेरीज एज द डिस्टेंस ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट से जितनी डिस्टेंस है उसके इक्विवेलेंट फोर्स पर डिपेंड हो रहा है। आर ज़्यादा है तो एफ ज़्यादा हो जाए और आर कम है तो एफ कम हो जाए। उसके इस पर हमारे पास अगर केंद्रीय बल अप्लाई होता हो तो उसका ऑर्बिट क्या होगा वो हम ड्राइव करेंगे। इसमें इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले एफ इज इक्वल्स टू, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर दे रखा है हमें, साइन चेंज करें तो म्यू इंटू आर हो जाएगा। आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू लिखा जाता है, यानी म्यू अपॉन यू बन जाएगा। इक्वल्स टू की कंडीशन में फॉर्मूला था एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर इंटू यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर। और सॉल्व करें, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, म्यू अपॉन एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू क्यूब इंटू यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर, और यू क्यूब डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू पावर 4 माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन वो तो है नहीं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला जो अभी अभी सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उससे तो सी एफ और पी आई निकाल लेते, सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पर वो पार्ट नहीं बन रहा, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड और भी किया था हमने, कई क्वेश्चंस में बीच में यूज भी किया था। हम इसको क्या करते हैं, डी यू क्यूब डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू की पावर 4 माइनस, इसको सॉल्व करते हुए हम एक बार 2 टाइम्स ऑफ, हाँ इसमें पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन एच स्क्वायर माइनस यू की पावर 4, इसके अपॉन में क्यूब आ जाएगा और इसके अपॉन में क्यूब आ जाएगा जो मल्टीप्लाई में था,
d2u अपॉन डी थीटा स्केयर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन एच स्केयर इंटू यू की पावर -3 माइनस यू बच जाएगा। इसको 2 du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई, अगर 2 du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये du बाई डी थीटा इंटू d2u अपॉन डी थीटा स्केयर इक्वल्स टू म्यू अपॉन एच स्क्वेयर इंटू यू की पावर -3 2 du बाई डी थीटा माइनस u इंटू 2 du बाई डी थीटा। समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो पार्ट है वो du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर। इसका अगर डिफरेंशिएशन करो 2 du बाई डी थीटा इंटू d2u बाई डी थीटा स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब ये अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन बन रहा है ये, ठीक है। इस पार्ट में म्यू अपॉन एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है, u की पावर -3 इंटू 2 du बाई डी थीटा बन रहा है। अगर मैं इसका समाकलन करना चाहते हैं तो u की पावर -3 का समाकलन क्या होगा, u की पावर -2 अपॉन -2, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी ये जो इंटीग्रेशन बन रहा है वो माइनस u की पावर -2 का इंटीग्रेशन बन रहा है, माइनस ये इंटीग्रेशन u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, u की पावर 2 का बन रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करके देख लें तो यही पार्ट वापस बन जाएगा, अवकलन करके देख लो इसका, ये पार्ट आ जाएगा। इसमें कोई डाउट, कोई स्टेप में? नेक्स्ट करते हैं फिर। u की पावर -2 को अपॉन में लाकर 1 अपॉन यू स्क्वायर लिख सकते हैं, तो du बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, प्लस du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर है, प्लस एक वैल्यू रह गई, क्योंकि जब हमने इंटीग्रेशन किया है तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट और आता है इसके साथ। इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा तो प्लस का c और यूज करेंगे यहाँ पे, ये एक इंटीग्रल कांस्टेंट c को हम रिप्रेजेंट करेंगे। du बाई डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये बन जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, यू स्क्वायर को अगर एलसीएम की फॉर्म में लिख लें माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर माइनस यू की पावर 4 प्लस सी यू स्क्वायर बन जाएगा, और यहां स्क्वायर था तो इस तरफ ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए डी थीटा इज इक्वल्स टू यू डी यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, u आएगा जो u du के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये पूरी टर्म अपॉन में आ जाएगी, c u स्क्वायर प्लस माइनस u की पावर 4 माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए u स्क्वायर को एक बार के लिए z मान लेते हैं। अगर u स्क्वायर को z मानते हैं तो जो 2u du है वो कन्वर्ट हो जाएगा dz में, यानी u du की जगह dz लिखा जाएगा। इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये जो टर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास cz माइनस जेड स्क्वेयर माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वेयर की फॉर्म में। हमने यू स्क्वायर को जेड सपोज किया था, जिसके कारण ये जो वैल्यूज थी वो कुछ इस प्रकार से चेंजेज हो गई। यहां तक कोई डाउट? ये 2 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये फैक्टर बन रहा है। किसका फैक्टर? हम सपोज करके चलते हैं कि ये जो हमारे पास सी जेड माइनस जेड स्क्वेयर माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वेयर जो बन रहा है वो एक तो a माइनस जेड और एक z माइनस बी के फैक्टर की फॉर्म में है, यानी 2 थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन अंडर रूट ऑफ a
माइनस जेड एंड जेड माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन करने पर ये पार्ट बनता है। हम ये लेट करके चलते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों पार्ट को, जेड की पावर -2 आएगी माइनस में, ये रही जेड की पावर +2, सॉरी जेड की पावर 2 माइनस में, a इंटू बी माइनस का आएगा, ए बी की जगह पर -μ/h² मान लिया हमने। तो हमने ये लेट करके चले हैं इसमें कि μ/h² जो है वो ए बी के इक्वल है, a इंटू बी के इक्वल है। एंड जेड के साथ जो c आ रहा है, जेड के साथ c आ रहा है, तो इसमें c जो है वो इक्वल आएगा, जब z का मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस प्लस बी, a प्लस बी जो है वो c को रिप्रेजेंट करता है। हमने कुछ इस फॉर्म में इसको डिवाइड कर लिया। क्यों डिवाइड किया? डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं था, डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे इजीली, इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा डायरेक्ट मेथड से करें तो। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए हमने ये लेट करके चल रहे हैं कि μ/h² जो है वो ए बी को, c जो है वो a प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण ये जो टर्म है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, a माइनस जेड इंटू जेड माइनस बी की फॉर्म में। उसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमारे पास इसमें z इज इक्वल्स टू, हम लेट करके चलेंगे a cos स्क्वायर लैम्डा प्लस b साइन स्क्वायर लैम्डा। हम ये लेट करके चलते हैं, a cos स्क्वायर लैम्डा प्लस b साइन स्क्वायर लैम्डा जो है वो z को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो dz क्या आएगा? 2a cos लैम्डा माइनस साइन लैम्डा प्लस 2b साइन लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा, और उसके साथ में पूरे के साथ में एक और स्टेप आ जाएगा जो होगा डी लैम्डा की फॉर्म में। वैल्यू अगर पुट करें तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2a प्लस बी इंटू a माइनस a प्लस बी इंटू कॉस लैम्डा साइन लैम्डा डी लैम्डा। इसमें से कॉस लैम्डा साइन लैम्डा एंड 2 कॉमन ले लिया, माइनस का a प्लस का b रह गया हमारे पास डी लैम्डा के साथ में, अपॉन में अंडर रूट में a में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस जेड है, अगर a कॉमन लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लैम्डा बनेगा जो साइन स्क्वायर लैम्डा होता है, माइनस का b साइन स्क्वायर लैम्डा बनेगा, यानी साइन स्क्वायर लैम्डा कॉमन लेने के बाद a माइनस बी साइन स्क्वायर लैम्डा बच जाएगा। इसमें z माइनस बी करेंगे, z माइनस बी का मतलब इस z में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a cos स्क्वायर लैम्डा एज इट इज, इन दोनों में से माइनस का b कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर लैम्डा 1 माइनस साइन स्क्वायर लैम्डा बनाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर लैम्डा कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है। कॉस स्क्वायर लैम्डा फिर कॉमन आ रहा है तो यहां पे भी हमारे पास कॉस स्क्वायर लैम्डा कॉमन लेने के बाद a माइनस बी रिमेनिंग रह जाएगा। a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो a माइनस बी ये भी बनेगा, ये स्क्वायर रूट में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर लैम्डा साइन लैम्डा से, कॉस स्क्वायर लैम्डा कॉस लैम्डा से, बिकॉज अंडर रूट में है। रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ डी लैम्डा, बाकी सारे पार्ट्स कैंसिल हो जाएंगे, और डी लैम्डा का इंटीग्रेशन जो होता है वो -2 लैम्डा प्लस एनी इंटीग्रल कांस्टेंट यूज करना है, वो किसी भी डायरेक्शन में हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम इसमें उस कांस्टेंट को 0 लेट करके चलते हैं तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा के रूप में। ये जो पार्ट है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट बचेगा वो होगा थीटा इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। थीटा इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा का मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस थीटा इसमें पुट करेंगे। अगर इसमें पुट करते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, बाद में करवा लेते। हाँ, इसमें हमने ये प्रूफ कर दिया कि थीटा जो है वो माइनस लैम्डा के इक्वल है, या लैम्डा जो है वो माइनस थीटा के इक्वल है।
अब जो हमने सपोज किया था z इज इक्वल्स टू a cos स्क्वायर थीटा लैम्डा प्लस b साइन स्क्वायर लैम्डा था, और z हमने सपोज किया था u स्क्वायर को, u स्क्वायर इक्वल्स टू z था, ये रही कंडीशन। और यहां से हमने z इज इक्वल्स टू जो कंडीशन ली थी उन दोनों को यूज कर रहे हैं, तो z की जगह u स्क्वायर और लैम्डा की जगह वापस माइनस थीटा पुट करेंगे, cos माइनस थीटा प्लस का ही होता है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लैम्डा की जगह थीटा पुट करते हुए a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। u 1/r को रिप्रेजेंट करता था a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। इससे अगर 1 इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करें तो a r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। r cos थीटा ऑलवेज जब ध्रुवीय रूप में रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म में तो x को लेट किया जाता है, और r साइन थीटा जो है वो y को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये x और y यहाँ पे पुट कर दें तो a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आएगा, जो कि एक कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है। अर्थात जो हमारे पास फोर्स है वो एक कॉनिक सेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट होता है। स्पेसिफिकली ये किसकी इक्वेशन है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एक एलिप्स की इक्वेशन है। सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं है। एलिप्स में होता है कि ए और बी अनइक्वल होते हैं, ये कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते। तो ये एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। एलिप्स एक शंकु परिच्छेद यानी कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दीर्घवृत्त है ये। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि अतः बल, केंद्रीय बल जो बात कर रहे हैं हम, बल जो है वो है शंकु परिच्छेद में कार्यरत है, या केंद्रीय बल जो है उसके कारण बनने वाला केंद्रीय सकेंद्र कक्ष जो है वह एक शंकु है। नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं केंद्रीय बल। आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती हो तो सकेंद्र कक्ष की क्या इक्वेशन बनेगी वो हम बात कर रहे हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब म्यू अपॉन एच आर क्यूब के इक्वल है। एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू यू क्यूब बन जाएगा, जो एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर इंटू यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर के इक्वल आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इस पार्ट को इधर ले जाएं, एच स्क्वेयर को अपॉन में, तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वेयर इंटू यू इक्वल्स टू 0। इसमें डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वेयर इंटू यू इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम लेट कर लें कि 1 माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वेयर जो है वो एन के इक्वल है, एन स्क्वेयर के इक्वल स्पेशली, तो जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर यू इज इक्वल्स टू 0। इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, ये इसी फॉर्म में हमारे पास ये टर्म आ जाएगी एन स्क्वेयर, माइनस कॉमन ले लीजिए। इसके नेगेटिव साइन के साथ मान के चलते हैं कि ये माइनस के इक्वल है। अगर माइनस के इक्वल है तो ये माइनस एन स्क्वेयर यू आ जाएगा। अगर माइनस एन स्क्वेयर यू बनेगा तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इंटू यू इज इक्वल्स टू 0। सी एफ ज्ञात होगा, सी एफ की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो बन जाएगी एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन बनेगा, और प्लस माइनस एन के लिए जब डिफाइन करते हैं तो C1 e की पावर, और या कॉस हाइप्रोबोलिक की फॉर्म में लिखा जा सकता है एन थीटा प्लस C2 साइन हाइप्रोबोलिक एन थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ हमने जो वैल्यूज़ ली हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। पहली कंडीशन जो ली है हमने वो ये जो हमने प्रूफ किया था इस माइनस एन स्क्वायर को लेके चल रहे थे, उसमें तो ये कंडीशन हम मान के चल रहे हैं कि जो म्यू अपॉन एच स्क्वायर है वो ग्रेटर देन है 1 से।
तब ये सॉल्यूशन बनेगा। अगर म्यू अपॉन एच स्क्वायर 1 से ग्रेटर है तभी ये नेगेटिव में एन स्क्वायर आएगा। अगर हम सेकंड केस लेके चलें जिसमें हम ये मान के चलें कि म्यू अपॉन एच स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है, अगर म्यू अपॉन एच स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा तो डायरेक्ट डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू 0 बन जाएगी, जिससे यू की वैल्यू ए थीटा प्लस बी बन जाएगी। ए एंड बी आर एनी कांस्टेंट। और अगर तीसरा केस लेके चलें जिसमें यू म्यू अपॉन एच स्क्वायर को लेस देन 1 लेके चलें, अगर लेस देन 1 लेके चलेंगे तो यही जो इक्वेशन थी वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसको फिर प्लस एन स्क्वायर लेके चलेंगे। और इस इक्वेशन से जब u की वैल्यू निकालेंगे तो a cos एन थीटा प्लस b साइन एन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि सेकेंद्र कक्ष किस प्रकार का है। म्यू अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू 1 से ग्रेटर, इक्वल और 1 से स्मॉलर होने की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम एप्स एंड एप्साइडल डिस्टेंसेस क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशंस, एंगल्स कैसे बनते हैं, प्रीहेलियन और एप्रीहेलियन क्या है उसके बारे में, ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।